नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। जो मोदी है तो मुमकिन है ये प्रधान, सुन लो गुहार गौ माता की, हीरा बातें सुन लो अब तो। है इस माता को निर्ममता से भारत में काटा जाता है, निर्ममता से भारत में काटा जाता है। तब तलक चलेगी गर्दन पर खूनी कतार गौ माता की, हीरा बातें कुछ सुन लो तब तो पुकार गौ माता की। भारत अपना समझा जहाँ पे हो गौ माँ के घृत, भारत अपना संपूर्ण विश्व का गुरु बने क्या जहाँ पे हो गौ माँ के खून से हाथ सने। तब कल गौ माता की हीरा बातें कुछ सुन लो अब तो पुकार गौ माता की। अब देर नहीं होनी चाहिए, गौ माता राष्ट्रधन घोषित हो। गौ माता राष्ट्रधन घोषित हो, अब इसमें तनिक भी देर न हो। हो चुकी बहुत ही देर किंतु अब मोदी जी अंधेर न हो गौ माता राष्ट्रधन घोषित हो, अब इसमें तनिक भी। मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय मध्य प्रदेश से पंडित सतन चतुर्वेदी जी का स्वागत है। हमारे और भी ब्राह्मण बंधु हैं, शायद नाम नहीं जानते हैं, क्षमा करना। सभी का स्वागत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, इस धरना प्रदर्शन में। हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आज जिस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं वो मेरे सर्वसम्मत प्रमुख में प्रथम मांग है, नागरिक संहिता लागू किया जाए। यहाँ पर इकट्ठा होने में हम लोग की जो चौथी मांग है, भगवान हमारी पांचवी मांग है, जो हम इन पांचों मांगों को हम पूरे वो कई प्रदेशों से होते हुए लेकर के गुजर रहे हैं। सबसे पहले इसको हमने अयोध्या में शुरू किया, अयोध्या के बाद उज्जैन के बाद प्रयागराज, राजगीर होते हुए हम लोग लखनऊ इको गार्डन में जो है इन मांगों के समर्थन में धरना दिए थे। और आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए हम लोग इसलिए हम लोग जो है आर्थिक हो और वो जाति के आधार पर बहुत धनाढ्य हो तो उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम लोग उस आरक्षण के विरुद्ध और जितने भी सरकारी पद हैं, जितने भी बोलिए भगवान परशुराम, भगवान परशुराम की जय, कुलदीप भारद्वाज जी की जय। आपके भगवान को आपके भगवान परशुराम, हर महादेव, डॉक्टर अनिरुद्ध त्रिपाठी जी की जय, समस्त विप्र बंधुओं भाई बहनों के जय। अच्छा एक मिनट रुक जाना पड़ेगा। मैं राजवर्धन सिंह परमार छत्रीपुर में जन्मा हूँ। इस चैनल का इस भाषण से कोई लेना देना नहीं है, वर्षों से मैं क्योंकि ये व्यक्तिगत अपनी सोच है। बता दें कि जिस तरह से इस भाषण में परशुराम मार्ग कहा गया उसका जिस दिन हमारी सरकार होगी, अभी हमारी सरकार नहीं है, मैं किसी दल का नहीं कोई भी लेना जिस दिन हमारी सरकार होगी, भगवा की सरकार होगी, सनातनियों की सरकार होगी, उस दिन शाहजहां को उखाड़ कर फेंक कर वहां भगवान परशुराम मार्ग लिखने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। माने
भारत के संविधान भवन में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मैंने पत्र लिख उनका ध्यान आकर्षित किया कि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के ही नहीं, वो सर्व समाज के हैं। और लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया, तो मैं इसका खंडन करता हूं। उन्होंने बेधर्मियों का, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का वध करने का काम किया। क्षत्रिय का काम होता है धर्म की रक्षा करना। मेरा नारा है मजार मुक्त भारत, लव जिहाद मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। और अभी तक तकरीबन 250 मजारों को मैंने इन्हीं हाथों से तोड़ने का काम किया है। और अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा एकलिंग शिव मंदिर है, मैंने अजमेर की दरगाह पर गंगा जल चढ़ाने का काम किया। ऐसे तमाम विषयों को लेकर मैं चल रहा हूं। कल त्रिपाठी जी से मेरी चर्चा हुई थी पर विद्यापीठ खोले जाएं ताकि वहां सनातनियों के बच्चे ये जान सके कि भगवान परशुराम और महाराणा प्रताप और भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन परिचय क्या है। आज हम अकबर ये कहते हैं ना कि देश सनातनियों का देश है, लेकिन थू है हम लोगों को, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हमारे सामने मजार की पूजा हो रही है। अरे वो मरा हुआ व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें मजार पे जाके चादर चढ़ाती है, सेंट चढ़ाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपनी माताओं से, बहनों से, यहाँ बैठे देवतुल्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों से, हम न चादर चढ़ाएंगे न फादर को मानेंगे। हम तो शिव के भक्त हैं, हम भगवान परशुराम के भक्त हैं। हम तो उनके फलसे से बेधर्मियों का वध करना जानते हैं और वध कर देंगे। हम लोगों को एक एजेंडे पे काम नहीं, हमको सनातन बोर्ड का गठन चाहिए। हमें हर मंदिर के पुजारियों का बेटा काम करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं क्या मंदिर के पुजारियों का परिवार नहीं है? हाथ उठा कहिए, क्या पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम जी के नाम पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर कब जवाब देगी जाग जाए मोदी सरकार? मैं इसी मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस जंतर मंतर से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी सनातनी आपके प्रेम में पूरा सनातन बोर्ड का गठन करिए और मुस्लिम फक और वक्फ बोर्ड जितने भी हैं इनको तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जिस जिहादी ने अपनी माँ का दूध पिया है, मुझे गोली मार के दिखाए, मैं गोली और हथगोले से नहीं डरता हूं। दिल्ली में शाहजहां रोड का नाम आज इतने ब्राह्मण को सीट झुकाकर, ये सर झुकाकर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज अगर ये एजेंडा शाहजहां रोड का नाम जिस दिन भगवान परशुराम मार्ग हो जाएगा, ब्राह्मणों को सच्ची हिस्सेदारी इस देश में मिल जाएगी। हम जान लेंगे कि देश आजाद हो चुका है। लेकिन हिस्सेदारी कौन देगा, ये हम आपको चिंता का विषय करना होगा। हम तो राजपूतों में पैदा हुए, हमने कहा हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग कर दो, फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम जय भीम, जय श्री राम, जय परशुराम बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शाहजहां जूतों में पॉलिश करने वाला था कि दूध बेचने वाला था, ये हम सबको नहीं। मतलब हमें यहाँ अकबर, शाहजहां, हिमाऊ इस देश में नहीं चाहिए। हमें इस देश में लोग कहते हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री चाहिए, वैसे ही हर जिले में हमें भगवान परशुराम बोर्ड की स्थापना हो। वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर आज नहीं बन पा रहे हैं, उस बोर्ड से बनकर उनकी परवरिश और शिक्षा दी जाए। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। हर जिले में गौ माता की सेवा करने के लिए सरकार संसाधन उठाए। हम यहाँ अपनी बात कहते हैं लेकिन होता नहीं। मैंने दिल्ली हरदोई का मैं रहने वाला हूँ, हरदोई में 2 डिग्री कॉलेज है, बस हरदोई में 2 डिग्री कॉलेज है। एक डिग्री कॉलेज पिहानी में है जिसका नाम हमने कहा भगवान पहले नाम हो, और एक का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो गया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय परशुराम, जय श्री राम। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।